नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं देवी प्रसाद मिश्र के इस काव्य खंड जिधर कुछ नहीं के साथ उपस्थित हूँ। जिधर कुछ नहीं की विशिष्टता यह है कि यह एक लंबी कविता है जो इस तरह से रची गई है कि उसका कोई खंड पढ़ेंगे तो भी आपको कविता का आभास होगा। यह वैकल्पिक नागरिकता से जुड़े हुए सवालों पर यह लिखी गई है जो कोलाहल, विषमता, कैद और इस पृथ्वी पर जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, शोर है, दिग्भ्रम है, अमरस है, धुंध है और अंधेरा है, उनको किसी न किसी रूप में बताती है। राजनीतिक बोध और समाजार्थिक जो सवाल हैं उनसे ये कविताएं जूझती है और यह कठिन समय की लिखी हुई कविता है। इस पुस्तक के बारे में ज्ञान रंजन का कहना है कि देवी प्रसाद मिश्र हमारी भाषा के सबसे अनूठे कवि कथाकार हैं। शुरुआत इस लंबी कविता की उस रूप में होती है कि यह प्रतिकार की कविता है। देवी प्रसाद मिश्र विद्रोही कवि के तौर पर अपने को स्थापित करते हैं और वह कहते हैं कि जो पूरा भारतीय भूखंड है या पूरी सृष्टि जो है वह थिएटर और मंच है और यह कविता का इतने इस हिस्से में घटित हो जाना किसी लाइब्रेरी के आभास के बाहर या उसके आसपास या उसके भीतर की बात है। उनका कहना है कि यह कविता का एक मंच है। यह कविता क्या है उन्होंने बाकायदा इसकी भूमिका में लिखा है। इस कविता के पात्र और कविता का कथासार क्या है यह भी समझाने की कोशिश की है। इस कविता का मंच क्या होगा यह भी समझाया है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप जो समझेंगे उसकी भी बात उन्होंने की है और उन्होंने एक तरह से इसका समर्पण उन लोगों को किया है, उन नियंत्रकों को जो प्रतिकार की महत्ता कम नहीं होने देते और उन विपत्तियों को जो उपाय का संधान रुकने नहीं देती। शुरुआत कुछ यूँ होती है, मैं इसको शुरू करता हूँ। भाषा जब ट्रॉल और सर्वानुमति के दो ध्रुवांतों में नष्ट हो रही थी, वृतांतों के उजाड़ में एक और बोली खोजने का बियाबान था मैं। मोहम्मद रफ़ी को गाते हुए और इब्ने सफ़ी को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ था। विनोद, हामिद और कासिम की बिहंसते हुए हत्यारों को खोजने की सूझ और प्रतिभा से आप्लावित, बारिश में भीगते हुए विटामिन B12 और धूप में घूमते हुए D3 मुझे मिलता था। परिवार, ईश्वर, स्कूल, सृष्टि से मैं नाराज रहता था। अपराध की खोज में नींद में घूमती निरुपायता, सशंक निर्भयता, अंतःकरण की व्यथा, बहिष्कार की, तबाह होते समाज की आत्मकथा, डूबते जहाज का अजूबा, अडूबा मस्तूल में सत्तानुकूल नहीं, नागरिक प्रतिकूल। संगीत मेरी बेदखली और उजाड़ था। छूट गए रुके हुए रेलगाड़ी को के डिब्बे देखती हुई, छूट गए रुके हुए रेलगाड़ी के डिब्बे को देखती हुई माँ को देखते हुए मेरा डर बड़ा हुआ था। पहाड़ों के उस पार जाता हुआ कि उस पार भी इस पार की मलामतें न हों। ये लंबी कविता है, मैं कुछ छोटा छोटा हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पूरी कविता का आनंद लेना हो तो इस संकलन को आपको खरीदना पड़ेगा। एक अंश में पढ़ता हूँ। वह मुस्कुराती थी और फ्लाइंग किस देकर गायब हो जाती थी। तो कविता और प्रेमिका इलाहाबादी फंसाव और फंतासी थी। मेरी जिंदगी पारस्परिकता के इशारे की संबंधवाचक खांसी थी। गेट नंबर 4 से वह आएगी, गेट नंबर 4 में है बात। तसव्वुर जां में हम थे, जहां में लापता हम। एक और अंश पढ़ता हूँ। कटे हुए पेड़ों के बीच बैठे माइनिंग की गर्द में सने आदिवासी पूछते थे कहाँ रुक गई बदलाव की इंजन गाड़ी। इतिहास की घास में गुमचोट नक्सलबाड़ी, जवाब में उसका स्याह चेहरा दिख गया। जाते हुए उसका हताश हाथ उठ गया कि जल्दी ही लौटेंगे दुख भरे इतिहास की दुर्गम पगडंडी से। एक और अंश है इस कविता का जो बड़ा ही अच्छा है, उम्दा है, मुझे लगा कम से कम। रात थी, गहरी बारिश थी, जिसकी धुंधली नीरवता में दिखाई दे रहा था कि
देश का सबसे धनी आदमी देश के सबसे क्रूर आदमी से मिल रहा था। परिपार्श्व में क्रिकेट चल रहा था। एक देश बेच रहा था, दूसरा उसे खरीदने के लिए ब्रीफकेस खोल रहा था। मैंने और नीले लाल कलाकार ने तय किया कि प्रतिकार का मूलगामी ज्ञान चुराया जाए और इसके लिए लाइब्रेरी में सेंध लगाई जाए। इस कविता का जो आखिरी अंश है वह है, वहाँ से दिख गया दूर तक ट्रकों ट्रक नई किताबें लाइब्रेरी में लाई जा रही थी और पुरानी किताबें हटाई और जलाई जा रही थी। धू 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 काफ़ी कुछ ढह रहा था। अवधू मंद मंद छीड़ छंद बोल रहा था। जो तुम्हारे खाने से बचा ली है वह हमारी भूख है, जो तुम्हारे रहने से बचा ली है वह हमारी बारादरी है, जो तुम्हारी लालसा से बचा ली है वह हमारी एसड़ा है, जो तुम्हारी आग से बचा ली है वह हमारी धधक है, जो तुम्हारे कुचलने से बचा ली है वह हमारी सनक है, जो तुम्हारे झूठ से बचा ली है वह हमारी भाषा है, जो तुम्हारे अपराधों से बचा ली है वह हमारी आत्मा है, जो तुम्हारे रौंदने से बचा ली है वह हमारी पगडंडी है, जिधर कुछ नहीं है दिशा है। इस कविता का एक उत्तर कथन भी उन्होंने लिखा है, दुष्काल में कविता। इसमें उन्होंने बताया है कि किस रूप में वह अपनी कविताओं का सृजन करते हैं। देवी प्रसाद मिश्र बेहद आक्रामक, उग्र, विद्रोही और अपने समय और समाज के संदर्भों में मानवता के कवि हैं। जिधर कुछ नहीं को खरीद कर पढ़ा जा सकता है। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। बड़े ही अलग अंदाज में यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। बाकायदा इसके अंदर चित्र भी प्रकाशित किए गए हैं और ये चित्र इस संकलन को एक अलग स्वरूप देते हैं। लंबी कविता है, मूल्य है 199 रुपये। प्रकाशक मैं बता चुका हूँ कि राजकमल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कविताओं में रुचि है और काव्य संकलनों, काव्य खंडों और नई काव्य पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा यह कार्यक्रम देखना न भूलें। हर शुक्रवार को मैं काव्य संग्रह की ही चर्चा करता हूँ, कविताओं के बारे में ही बात करता हूँ। अगर आप पुस्तकों के बारे में रुचि रखते हैं तो एक दिन एक किताब, जो बुक कैफ़े का हमारा कार्यक्रम है उसमें हर दिन पुस्तक की चर्चा करता हूँ। तो साहित्य तक देखते रहें, नई किताबों के बारे में जानते रहें और पुस्तकें खरीद कर लेखकों और प्रकाशकों का प्रोत्साहन करते रहें। धन्यवाद।